हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। आज की क्लास में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, वो जो फरवरी 2024 से जुलाई 2024 के एग्जाम। अब इस साल जो 2024 में फरवरी से लेके जुलाई तक के जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिस भी DSSB के एग्जाम में आए हैं, आज की क्लास में हम उनको सोल्व करेंगे। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको क्लास में लास्ट तक बने रहना है, जिसमें आप पूरे के पूरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीख जाएंगे। तो आज की क्लास हमारी स्टार्ट करते हैं। जिसने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप कर दें। ये आपका अपना चैनल है जिसको आपको आगे तक ले जाना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द स्टडी ऑफ एशियंट राइटिंग एंड स्क्रिप्चर्स। जो एशियंट राइटिंग्स और स्क्रिप्चर्स की स्टडी करें वो क्या है? इसमें हम डायरेक्ट आंसर को समझेंगे। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 राइट होगा, पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी राइट होगा। ये क्या होता है? ये होते हैं हमारे प्राचीन लेखन। तो ऑप्शन 2 राइट है। अगला है ए पर्सन हु हेट्स अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी। जो मानवता से घृणा करे वो क्या होगा? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप राइट होगा। इसका मतलब होता है मानव द्वेषी। क्या होता है? मानव द्वेषी। आप ये भी ध्यान रखें, देखो कौन से एग्जाम में आए, मैं ऐसे फेक नहीं बता रही हूँ। DSSB असिस्टेंट ग्रेड 3 14 फरवरी 2024 के एग्जाम में आए हैं। मैं सब में एग्जाम की डेट भी लिखती जा रही हूँ। अगला है, क्लास लंबी होने वाली है इसलिए हम आज ज्यादा पढ़ाई करेंगे। तो क्या होगा? एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी। डेड बॉडीज का एग्जामिनेशन करना वो क्या है? ओटोस्पी, बायोस्पी, वैक्सीनेशन या सर्जरी। तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर 1, ओटोस्पी। ओटोस्पी राइट होगा। ये क्या है? शव परीक्षण। क्या होगा इसका मतलब? शव परीक्षण। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला है, आर्ट रिलेटेड टू गुड एंड ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। वो कला जिसमें गुड हैंडराइटिंग और ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग हो उसे क्या कहते हैं? मोनोग्राफी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी या कैलीग्राफी। तो हमारा ये राइट है ऑप्शन नंबर 3, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी राइट होगा। अगला है इसमें, वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। जो कॉइन्स को कलेक्ट करे उसे क्या कहेंगे? नोविस, जियोलॉजिस्ट, फिलेंटेलिस्ट या फिर न्यूमिस्मेटिक्स। इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर 4, न्यूमिस्मेटिक्स। तो ऑप्शन 4 राइट होगा। अगला है, आर्ट ऑफ डिसीविंग। क्या है? आर्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। किसी को चीट करना, जिससे पैसे बनाना, चीट करके पैसे बनाना, वो क्या है? फ्रॉड, डेकोएट, बर्गलर या फिर थिफ्ट। वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, फ्रॉड। फ्रॉड इसका आंसर होगा। इसका मतलब क्या होता है? धोखाधड़ी करना। अगला देखते हैं, राइटिंग और ड्राइंग्स स्क्राइब्ड, स्क्रैचेड, स्प्रेड इनलीगली ऑन ए वॉल अदर सरफेस इन पब्लिक प्लेस। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, ग्राफ्टी। ग्राफ्टी का मतलब होगा भित्ति चित्र। भित्ति चित्र करना। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला देखते हैं, 8th नंबर में क्या है? 8th नंबर में है, स्टडी ऑफ हेरिडेटरी जीन्स वेरिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। तो वो होंगे हमारे, क्या होंगे? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स होंगे, जीन होंगे। तो वो होंगे जेनेटिक्स। इसकी स्टडी करना, जीन परीक्षण। अगला है, अगला क्या है? वन हु ऑफर्स हिज सर्विसेज विदाउट चार्जिंग फॉर इट। अपनी सर्विस देना बिना चार्ज के, बिना पैसे लिए। वो क्या होता है? फेलिसिटेट, ट्रांसक्राइबर, फिलेंथ्रोपिस्ट या वॉलेंटरी। तो वो होंगे हमारे ऑप्शन नंबर 4, वॉलेंटरी। वॉलेंटरी होंगे जो क्या है? पैसे लेके, चार्ज बिना पैसों के सेवा करते हैं। तो वो क्या है? वॉलेंटरी। अगला है, अगला क्या है? ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप। तो वो होते हैं हमारे क्या? पेडिस्ट्रेन, लॉयर, सेक्रेटरी या फिर इक्वेस्ट्रेन। तो वो होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर 4, इक्वेस्ट्रेन। इक्वेस्ट्रेन होंगे घुड़सवार। क्या होते हैं? इसका मतलब होता है घुड़सवार। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? ए पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग। जो स्पेलिंग में बैड हो वो क्या होते हैं? पेडेंट, काकोग्राफर, यूनिलेटरल या फिर लिंग्विस्टिक। ये होंगे ऑप्शन नंबर 2, काकोग्राफर मतलब बैड राइटिंग। क्या है? बैड राइटिंग। ऑप्शन 2 राइट है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? वन हु डज नॉट कंज्यूम्स एल्कोहल। जिसने आप कभी भी एल्कोहल को छुआ नहीं हो, शराब नहीं पी हो, वो क्या होता है? सोमिलियर, टीटोटेलर, बर्स्टिया या फिर इनकरिजिबल। वो होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर 2, टीटोटेलर। टीटोटेलर होते हैं जिसने शराब नहीं पी। अगला है, द वन हु नोज एवरीथिंग। एक जो सब कुछ जानता हो वो क्या है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एथिस्ट, एथोनोलॉजिस्ट या फिर ओमनिसेंट। वो होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर 4, ओमनिस्टेंट होते हैं सर्वव्यापी। जिनको सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी नहीं, जो सब जगह ना प्राप्त हो। इसका मतलब होता है
सर्वज्ञानी क्या होते हैं? जिसको सब कुछ पता हो, सर्वज्ञानी। अगला है ए कलेक्शन ऑफ वेपन्स मिलिट्री इक्विपमेंट। कलेक्शन ऑफ वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट का उसे क्या कहते हैं? आर्सनल, ब्यूरो, कैच या क्रैच। तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर 1 आर्सनल। आर्सनल कहेंगे शस्त्रागार। शस्त्रागार। जिसने भी मेरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं, आप देखें, उसमें से ही क्वेश्चंस आए हैं, उनमें से ही आए हैं जिन्होंने नहीं देखी है। तो देख लें, ये भी क्लास पूरी देख लें और उनको भी एक बार आगे के एग्जाम्स के लिए उनको भी देख लें। सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, नहीं तो आप मेरे चैनल इंग्लिश वेन्यू है देख तो रहे हैं, बाकी आप चैनल का नाम भूल जाएंगे, इंग्लिश वेन्यू है, इसको आप सब्सक्राइब करके मेरे वीडियोस में जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लासेस आप देख सकते हैं। अगला क्या है? ए प्लेस वेयर रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स आर स्टोर्ड। एक जगह जहां हिस्टोरिकल ऐतिहासिक इवेंट घटनाओं का संग्रह हो, वो क्या होते हैं? लिस्ट, कैटलॉग, आर्चिव या सेक्रेटरी। तो वो होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर 4 आर्चिव। आर्चिव। अगला है, इसमें क्या बताना है? प्रिटेंडिंग टू हैव मोरल्स, स्टैंडर्ड्स, ओपिनियंस विच दे डू नॉट रियली हैव। प्रिटेंड करना कि वो ज्ञानी है, उसको सब कुछ नीतिक उसका कर्तव्य है, उसको स्टैंडर्ड अपना एक ओपिनियन है स्टैंडर्ड वाला, लेकिन वो होता नहीं है वास्तव में। उसे क्या कहेंगे? प्रिजर्वेंस, हाइपोक्रेट, सिंसियर या फिर अर्नेस्ट। तो वो होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर कौन सा? 2 हाइपोक्रिटिक होते हैं। हाइपोक्रिटिक क्या होते हैं? जो कि जिनको कुछ नहीं पता, जो सिर्फ प्रिटेंड करते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज। मेडिकल स्टडी करना किसकी? स्किन की और उनकी बीमारियों की। तो उसे क्या कहेंगे? गायनोकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ऑर्थोडोनिस्ट या फिर एंडोक्रिमिनोलॉजी। तो वो होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर 2 डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजी होते हैं जो कि स्किन की और उनकी बीमारियों के बारे में स्टडी करते हैं। अगला है समथिंग दैट हैज पास्ट इट्स टाइम ऑफ यूज एंड यूजफुलनेस। क्या है? कुछ करना इसके टाइम का पुराना और उसका यूजफुलनेस के बारे में। तो वो क्या है? कंटेम्पररी, मॉडर्न, एक्टिव या फिर ऑब्सोलेट। तो वो होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर 4 ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट होते हैं जो क्या है? प्राचीन। नेक्स्ट है वन हु इज प्रेजेंट ऑल ओवर। एक जो हर जगह प्रेजेंट हो उसे क्या कहते हैं? इंट्रोवर्ट, ओमनी प्रेजेंट, कन्फाइंड या पेरियोडोनिस्ट। तो वो होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर 2 ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट होते हैं जो सब जगह आपको मिलेंगे। तो ऑप्शन 2 राइट है। अगला क्या है? स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर एंड अदर लिक्विड। किसकी स्टडी करना? लॉ ऑफ फ्लो, वाटर पानी के बहाव की, एंड अदर लिक्विड की स्टडी करना। वो क्या है? पिसाइकोलॉजी, रेगिसाइड, लैकोनिक या फिर हाइड्रोलिस। तो इसमें कौन सा होगा इसका? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोलॉजिस्ट। हाइड्रोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? जो कि स्टडी करना किसकी? पानी के बहाव और अदर लिक्विड। तो ऑप्शन 4 राइट है। अगला क्या है? वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। वो क्या है? एक्टुअरी, ऑडिटर, ट्रांसलेटर या फिर इनफेलिबल। तो हमारा क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ऑडिटर। ऑडिटर इसका आंसर होगा। अगला है इंट्रोडक्टरी पार्ट और लाइंस टू एड डिस्कर्स। इसका क्या है? एपिटैप, प्रोलोग, फाइनल या एपिलोग। तो इसका राइट होगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 प्रोलोग। प्रोलोग इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है ए शॉर्ट स्टोरी टिपिकली विद एनिमल्स एंड कैरेक्टर्स कन्वेइंग ए मोरल। एक शॉर्ट स्टोरी जो क्या है? एनिमल्स पे हो एज ए कैरेक्टर के तौर पर और कन्वे क्या करे? एक मोरल स्टोरी को कन्वे करे। वो क्या है? ऑटोबायोग्राफी, फेबल, कैटलॉग या नोवेल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 फेबल। अगला है, अगला क्या है? ए स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू द एब्सेंस नॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अथॉरिटी अदर कंट्रोलिंग सिस्टम्स। तो उसे क्या कहते हैं? ऑटोमोनी, ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी या फिर आर्ची अनार्की। अनार्की अनार्की। तो इसका क्या होगा? इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर 4 ए स्टेट डिसऑर्डर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नॉन रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी एंड कंट्रोलिंग सिस्टम। जिस पे किसी का अधिकार ना हो, तो वो क्या है? अनार्की, अराजकता फैलना। नेक्स्ट है फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मंकरी। तो इसका क्या होगा?
स्क्रैच, क्लिच, सटायर या फिएस्टा। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा हमारा सटायर, व्यंग करना, फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मोकरी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्या है? देखो ऊपर में आपके फरवरी तक के एग्जाम, फरवरी के एग्जाम का चल रहा था आपका थर्ड ग्रेड फरवरी में जो हुआ था, अब है 16 फरवरी को, जो वो 15 फरवरी के सारे वन वर्ड थे, अब 16 फरवरी के आपको वन वर्ड मिल रहे हैं। अगला है टू ट्राई टू सेटल और डिस्प्यूट बिटवीन टू अदर पार्टीज, सेटलमेंट करना, तो वो क्या होता है? इंटरफेरेंस, मीडिएट, सबड्यूड या अटैक। इसका आंसर होगा हमारा, कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, मीडिएट। दो पार्टीज के बीच में जो एक क्या बोलते हैं ना, क्या सलाह करवाना वाला, तो वो क्या है हमारा? मीडिएट, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्या है? अनेबल टू पे देयर डेबिट्स, जो अपने डेबिट्स को पे करने में अनेबल हो, वो क्या? इंसोल्वेंट, एथिस्ट, एगोनिस्टिक या फिर और ओक्सोरियस। तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर 1, इंसोल्वेंट, दिवालिया, दिवालिया। नेक्स्ट है माई ग्रैंडफादर डिक्टेट द वर्ड्स टू बी इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन बरीड। वो क्या होता है? देखो, माई डेडिकेट द वर्ड, वो एक पत्थर पर कुछ लेख लिखना उसकी समाधि पर, तो वो क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? एपिटैप, एल एलेजी, एडिटोरियल या फिर ओबिटेरी। तो वो होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर 1, एपिटैप, मतलब समाधि लेख, समाधि लेख, ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट क्या है? द स्टडी ऑफ साउंड इज एन इंपॉर्टेंट एब्सेंट ऑफ फिजिकल साइंस। क्या करना? साइंस की स्टडी, द स्टडी ऑफ साउंड की स्टडी, वो क्या है? एल्केमी, एस्थेटिक्स, एरियोनोटिस्ट या फिर एसोकोटिस्ट, एकोस्टिस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, साउंड की स्टडी क्या होता है? एकोस्टिक्स। अगला है अगला क्या है? रत्ना हैज बीन अवार्डेड बिकॉज ऑफ हर कंट्रीब्यूट एज समवन हु टीच द आर्ट ऑफ डांसिंग। तो क्या करना? क्या करना? स्टडी डांस की, डांस आर्ट के बारे में सिखाना। वो क्या है? कोरियोग्राफर, कार्टोग्राफर, शोफर या फिर कैलीग्राफिस्ट। तो वो होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर 1, कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर। नेक्स्ट है, देखो अब तक क्या थे, यहाँ तक तो आपके 27 तक के तो क्या चले थे? 16 फरवरी को असिस्टेंट ग्रेड थर्ड का। अब 28 से आपके क्या आए? आपके आए, ये क्या है? जेपीए के पेपर, इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये हैं सारे डी ट्रिपल एस बी के। तो 31 जो है वो आपका 8 फरवरी को हुआ था 2024 को। इसका क्वेश्चन क्या है? द फर्नल प्रोसेजन वाज अरेंज इन ए ग्रांड मैनर बी फिटिंग द रॉयल स्टेट्स ऑफ द डेड मैन। तो वो क्या है? कांग्रेस, कोर्टेज, कॉन्वे या फिर कांग्रेशन। इसका क्या आंसर होगा? इसका क्या आंसर होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कोर्टेज, कोर्टेज। नेक्स्ट है वन स्ट्रॉन्गली इंक्लाइंड टू इंडिगल इन समथिंग रिपीटेडली। वो क्या है? क्रिमिनल, एपियरी, गैबलर या फिर एडिक्ट। एडिक्ट होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट होगा, जो किसी का लती हो। अगला है ए पर्सन हु प्रेजेंट ए रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम। वो क्या होते हैं? जो प्रेजेंट करते हैं रेडियो टेलीग्राम पे, वो क्या होते हैं? समेट्रियन, एंकर, ब्रोथल या फिर योमन। तो वो होते हैं हमारे एंकर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 34th नंबर क्या है? 34th नंबर क्या है आपका? ये है वन हु डज समथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी बैड सेंस, गलत तरीके से पैसे कमाना। तो वो क्या है? मैरिकनरी, क्यूरेटर, स्क्लेप्टर या शोपर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, मैरी कैनरी। मैरी सैंडरी होता है, मैरी कैनरी होता है, मैरी सैंडरी मान लो आप, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट है क्या है? रिलाई रिलीज समवन फ्रॉम ए ड्यूटी ऑब्लिगेशन, किसी को उसकी ड्यूटी से क्या करना? रिलीज कर देना, मुक्त कर देना, क्या है? एक्सोनरेट, नियोक्रेसी, रेगलिया या रिटायर। तो हमारा होता है इसका ऑप्शन नंबर 1, एक्सोनरेट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? ए कोड प्रिस्क्राइबिंग स्ट्रिक्ट एड्रेंस टू करेक्ट एटिक्विट एंड प्रेसिडेंस।
तो वो क्या है? पॉलिटिक्सनेस, डिप्लोमेसी, हाइक्रेसी या प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्या है? ए लॉन्ग सीरीज ऑफ वंडरिंग एंड एडवेंचर्स। तो वो क्या होते हैं? जोंट, ड्राइव, सफारी या फिर ओडसी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 ओडसी। ओडसी होगा। नेक्स्ट क्या है? बेलीग्रेंट। क्या है? बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट का क्या होता है? इसमें अपोजिट वर्ड पूछा है। अब तक आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा था, अब पूछा है आपसे ये क्या है? आपको एंटोनिम पूछ लिया बेलीग्रेंट। और बेलीग्रेंट का अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा हमारा क्या होता है? एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब क्या होता है? मिलनसार। मिलनसार। नेक्स्ट क्या है? इसमें हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम। एक ही टाइम में एक से ज्यादा हस्बैंड होना, ये क्या है? सन्ड्री, गैनुट, गैमुट या हर्सी या फिर पोलियंड्री। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पोलियंड्री। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? हमारा 40th नंबर है द लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय सम अदर पर्सन। एक हिस्ट्री लिखना किसी पर्सन के बारे में दूसरों के द्वारा, तो वो क्या लिखेंगे? एक्नेडोट, कार्टोग्राफी, बायोग्राफी या पैरेबल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज थोड़ी तबीयत डाउन हो रही है क्योंकि काफ़ी टाइम से क्लास ले रहे हैं, तो थोड़ा-सा इसमें तबीयत थोड़ी सी लो लग रही है, तो मैं आज इतने रखती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आगे के आपको पढ़ाऊँगी, पर पढ़ाऊँगी मैं आपको पूरे अब तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में चिपका दें। आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश वेन्यू।